MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर बेहद अफसोस है। नुकसान बहुत ज़्यादा है। आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान पहला मुल्क है जो तुर्किया में 21वीं सदी के बदतरीन ज़लज़ले के बाद मदद को पहुँचा। हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ। जितनी भी इमदाद की जाए कम है। हम अब तक 500 टन से ज़ायद इमदादी अशिया पहुँचा चुके हैं। वज़रा अरकान पार्लियामेंट ने एक माह की तनख्वाह तुर्क भाइयों के लिए अतिया की। मजीद कहा, तुर्किया की मदद के लिए OIC का हंगामी इजलास बुलाना चाहिए। मुझे यकीन है तुर्क हुकूमत और अवाम जल्द मुश्किल से निकल आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के ख़त के अल्फाज पर एतराज़ उठा दिया। कहा, सदर मुमलिकत ने ख़त में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़त का जवाब तैयार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन आज ही जवाब देगा। सदर की दावत पर ऐवान सदर जाएंगे। देखना होगा सदर को तारीख देने का आईनी इख्तियार है या नहीं। याद रहे, गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की दावत दी गई थी। सदर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। मैं बेचैनी से इंतजार करता रहा था कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करेगा। नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है। इसे खत्म किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 3 जमहूरी हुकूमतें गुजरने के बावजूद नैब कायम है। हुकूमत के अहलकार इख्तियारात के इस्तेमाल से घबराते हैं। आज जो बदहाली है इसकी वजह ये नैब का इदारा है। नैब सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। 23 साल से नैब को समझता हूँ। मुल्क के सियासतदान और सनतकार नैब की अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं। नैब को मुल्क की सियासत पर कब्जे के लिए बनाया गया। पार्टी से नाराजगी के सवाल पर कहा, 31 साल पार्टी में बगैर ओहदे के काम किया। नून लीग से कोई मामलात नहीं। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। नून लीग के बाद सीधा घर जाऊंगा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। खुदकुश धमाका करने वाला दहशतगर्द ज़ालानूर शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में मारा गया दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। तीसरे दहशतगर्द का ताल्लुक़ शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत अहम सियासी शख्सियात की कराची में पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया और शाबाश दी। सदर मुमलिकत ने हमले की मज़म्मत करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है। कराची पुलिस ऑफिस हमला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाम शहादत नोश करने वालों को शहदा पैकेज देने का ऐलान। कहा, तीनों अफवाज, रेंजर्स, पुलिस समेत मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक तमाम फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। 1 घंटे तवील ऑपरेशन में फोर्सेस ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म ने हमले के ज़ख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। अमेरिका की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। तशद्दुद किसी भी चीज़ का जवाब नहीं, इसे रुकना चाहिए। नेट प्राइस ने दहशतगर्दी में जामहक अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया। दूसरी जानिब कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद अमेरिका ने अपने शहरियों को मुतासरा इलाके में जाने से एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतल्लिक केस में अदालत ने शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने की। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ चालान पेश कर दिया। एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होना है। 15 मार्च की तारीख दे दें। शेख रशीद की अदालत से इस्तदा।
ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، چلان آ گیا ہے، لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، ٹرائل شروع ہو جائے تو پھر دیکھ لیں گے، عدالت کے ریمارکس۔ یہ الیکشن سے بھاگ چکے، سپریم کورٹ ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، یہ ان لوگوں کے جہاز استعمال کرتے ہیں جنہوں نے عوام کا خون چوسا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے مرکز اور صوبے کے الیکشن اکٹھے کرائیں گے۔ اب صرف سپریم کورٹ ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ختم کرو۔ آصف علی زرداری چوروں اور کرپٹوں کا بادشاہ ہے۔ مزید کہا، جیسے یہ چلان کاٹ رہے ہیں، لگتا ہے دوبارہ سسرال جانا پڑے گا۔ 2 مارچ کو فرد جرمائت کی جائے گی۔ اللہ نہ دبائے تو شیخ رشید کبھی نہیں دبے گا۔ پہلے لاہور، پھر دوسرے بڑے شہروں میں جیل بھریں گے۔ جیل بھرو تحریک سارے پاکستان میں جائے گی۔ زمان پارک کے باہر کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید کہا، ملک میں ظلم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آئین میں واضح ہے، الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب نگران حکومت غیر آئینی ہو جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئین بارے پتہ ہے۔ دونوں گورنر، چیف الیکشن کمشنر آئین پر عمل نہیں کر رہے۔ الیکشن کمیشن بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ عدالت آئین کے مطابق فیصلہ دے چکی۔ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہو تو مطلب قانون ختم اور اس سے زیادہ بربادی نہیں ہو سکتی۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5160 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 17 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.33% رہی، جبکہ 11 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔